हेलो फ्रेंड, आज हम लोग जो है इस वीडियो में जो है पीजीसीएल एनआर1 का जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है आपका 13/8/2021 को। तो इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हम लोग जो है थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ताकि जिनका भी एग्ज़ाम जो है आपका एनआर3 का है आपका लखनऊ वाला, ठीक है, तो उनके लिए कुछ बेनिफिट मिल सकता है। और लास्ट में हम लोग यहाँ पे जो है कट ऑफ का भी डिटेल देख लेते हैं क्या कि यहाँ पे जो एनआर1 का है वो आपका कट ऑफ कितना वैरी कर सकता है, कितना आपका सेफ स्कोर होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग पेपर पे एनालिसिस कर लेते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और किस किस टाइप से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एनआर3 में, क्योंकि लेवल हो सकता है मे बी सेम ही हो, क्योंकि पेपर जो होता है मे बी बन के आपका वो हो जाता है, आपका 2 या 3 सेट बन जाता है, उसी के अकॉर्डिंग जो पैटर्न फॉलो किया जाता है आपका, तो मे भी चांसेस ज़्यादा ही है इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कैंडिडेट का फीडबैक ये था, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे इनकरेक्ट टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इनकरेक्ट टाइप में आपको क्या होता है कि चारों ऑप्शन आपको खुद से जो है एनालिसिस करना होता है, उसके बाद जो है आप इजीली जो है आप आंसर दे पाएंगे। तो इसमें टाइम टेकन होता है, क्योंकि आपको पूरा ऑप्शन पढ़ना होता है, तो इनकरेक्ट वाले में काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है आपका। उसके लिए आपका कम से कम थ्योरी वाला जो एरिया है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे इनकरेक्ट का मतलब थ्योरी थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पे न्यूमेरिकल का भी पोर्शन आपका था। तो चलिए हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं आपका। ठीक है, पेपर के लेवल का हम बात करते हैं तो मॉडरेट प्लस था पेपर आपका। ठीक है, मॉडरेट प्लस आपका पेपर था, जो अभी लास्ट ईयर ये आपका शायद दिसंबर में भी एग्ज़ाम हुआ था एनआर1 का। उसके कंपेरिजन में पेपर जो है थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा टफ था, मतलब थोड़ा सा अच्छा बोल सकते हैं। ठीक है, वो जो पेपर था आपका दिल्ली वाला वो मॉडरेट था आपका। ठीक है, और ये जो है मॉडरेट प्लस है, काफ़ी मतलब ऐसा नहीं कि हार्ड भी था। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन जो है आप इजीली कर सकते हो, जिनका काफ़ी ज़्यादा पकड़ हो प्रैक्टिस पे तो इजीली आप जो है कर सकते हो, काफ़ी ऐसा नहीं था। और इनकरेक्ट वाला जो ऑप्शन रही बात, तो देखिए एसएससी में भी काफ़ी ज़्यादा इनकरेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसा नहीं है, काफ़ी ट्रेंड भी चल रहा है आपका इनकरेक्ट से हुआ, या फिर आपका 2 से 3 सेंटेंस दे देगा, उसमें से पूछेगा आपका एक कौन सा सही है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी जो है ऐसा नहीं है, बहुत ही पुराना ट्रेंड है। अभी उसको क्या है कि अब उसको जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसको ज़्यादा ये लोग कर दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इससे पहले भी देखो अर्थिंग वायरिंग हर एक चीज़ से क्वेश्चन आता था, 1-2 क्वेश्चन आता था। अभी क्या है, थोड़ा सा रेंज बढ़ गया है, तो लोगों को लगता है कि नहीं यहाँ से ज़्यादा अब क्वेश्चन ट्रेंड बदल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो जो भी आप पेपर एनालिसिस करोगे लास्ट ईयर, चाहे एई का पेपर हो या फिर जेई का हो, ठीक है, जितने भी स्टेट में आपका, तो उसमें क्या है, देखो जिस टाइप से क्वेश्चन आपके पर्टिकुलर एरिया से पूछा जाता था, उसका जो लेवल था, मतलब कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो कम थे। अभी उसी क्वेश्चन को ज़्यादा होने का मतलब लोगों को लगता है कि क्वेश्चन का ट्रेंड बदल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी जो ट्रेंड है आपका ओल्ड ही है, बस उसी को जो है किसी पर्टिकुलर एरिया को फोकस करके ज़्यादा क्वेश्चन आपका जो है आपका कर दिया जा रहा है, जिसके वजह से मतलब लगता है कि हाँ मतलब ट्रेंड बदल रहा है। तो चलो पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से, और उसके बाद जो है जिनका भी एनआर3 का एग्जाम होगा उनको थोड़ा सा यहाँ पे एक आइडिया भी मिल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या नहीं है। यहाँ पे देखो जो है आपका ट्रांस कंडक्टेंस से रिलेटेड फार्मूला आपका पूछा था, तो यहाँ पे ये अगर फार्मूला रहा होगा अगर ऑप्शन में तो ठीक है, अगर नहीं रहा होगा तो बाकी देख लीजिएगा ऑप्शन में। ये कुछ फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ से देखो एक क्वेश्चन बनता ही है हर साल, अभी भी इसका ट्रेंड चल रहा है आपका। ठीक है, इसका फार्मूला होता है आपका एक आईडीएस होता है, सेचुरेशन बराबर आईडीडीएस। यहाँ से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, गेट टू सोर्स वोल्टेज, और ये आपका पिंच ऑफ वोल्टेज होता है। ठीक है, इस फार्मूले को ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है यहाँ से क्वेश्चन आने की, डायरेक्ट ये फार्मूला से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग जो है कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। ठीक है, इसी को हम लोग साकले इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को साकले इक्वेशन बोलते हैं। इसी को जब आप डिफ्रेंशिएट करिएगा तो यहीं पे आपका जी मैक्स मिलता है हमें। ठीक है, जी मैक्स बराबर होता है, अगर ऑप्शन में देख लीजिएगा जो भी रहा हो, क्योंकि बहुत लोग तो ऑप्शन ही नहीं पता है। ठीक है, जी मैक्स में अगर ये भी रहा हो तो ये भी आंसर हो सकता है, और इसी को जब आप डिफ्रेंशिएट करिएगा तो एक और आपका जो है बनेगा जी मैक्स बराबर 2 इंटू आईडीएस करके भी अगर ऑप्शन होगा तो ये भी सही है, या आपका मॉड में होगा पिंच ऑफ जो वोल्टेज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में ये भी हो सकता है आपका, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपका बनता है, ये जो फार्मूला है आपका। ठीक है, यहाँ से जो है आपका शायद 3 या 4 फार्मूले हैं टोटल। ठीक है, 3 से 4 फार्मूले हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा।
क्योंकि चांसेस ज़्यादा है। बंडलिंग का दूसरा क्वेश्चन था आपका बंडलिंग कंडक्टर। हम देखो यहाँ पे बंडलिंग कंडक्टर का यूज़ मेनली हम कोरोना को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। अगर वो ऑप्शन में नहीं होता तो हम लोग रिएक्टेंस को कम करने के लिए, सेकेंड मेथड होता है आपका, मतलब सेकेंडरी हम रिएक्टेंस को कम करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है आपका, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोरोना को कम करने के लिए ही क्वेश्चन होता है आपका, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो कोरोना का पहला प्राइमरी जो मेथड होता है वो कोरोना लॉस करने का नहीं होता है। प्राइमरी जो हम यूज़ करते हैं वो रिएक्टेंस को कम करने के लिए यूज़ करते हैं ना, कोरोना बाद की बात होती है आपका। तो इस टाइप से भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया है, पूछा जाता नहीं है, पूछा भी गया है। इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ जो नेक्स्ट लेवल चीज़ें होती हैं उसमें कैसे क्वेश्चन बन सकता है, घुमा के सारी चीज़ें आपका एक पूरा जो है आपका आइडिया पता चल जाता है, जिससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे कंडक्टिव के डायमेंशन पूछा गया था काफ़ी ज़्यादा, यहाँ से एसएससी भी जो है कभी हर साल क्वेश्चन पूछता है आपका। तो डायमेंशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। 5-7 डायमेंशन है मेन। रेजिस्टेंस हुआ, फिर आपका कंडक्टेंस हुआ, कंडक्टिविटी हुआ, ठीक है। ये 2, 4, 5 आपके जो डायमेंशन है वही आपका पूछा जाता है आपका। स्लिप से क्वेश्चन था, तो स्लिप से नॉर्मली आप जानते हो 3 से 4 फार्मूले हैं आपके स्लिप से, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। स्लिप बराबर NS माइनस NR अपन NS भी होता है। फिर आपका रोटर कापर लॉस अपन रोटर इनपुट इनटू स्लिप होता है। फिर मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या पूछता है आपका, मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगा। तो यहाँ से कुल मिला के 6-7 फार्मूले होते हैं, आपको पूरा का पूरा वहाँ पे फार्मूले से रिलेटेड चीज़ें देखना है। देखो अगर फार्मूला अगर क्लियरिटी है तो फार्मूले से फ़ायदा ये होता है कि आप न्यूमेरिकल भी बना सकते हो और वहाँ से जो क्वेश्चन आपका घुमा के पूछेगा वो भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो पकड़ दोनों पे होना चाहिए आपका, ठीक है। तो यहाँ पे स्लिप से लेके क्वेश्चन आपका था। अगले यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपका एक वायरिंग से है, तो अभी तो ये ट्रेंड में चल रहा है ना वायरिंग। अभी इसमें शायद सबसे सस्ता वायरिंग कौन सा होता है, तो क्लिटी वायरिंग यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा सा उसको हम लोग देख लेते हैं, ताकि NR3 के जो कैंडिडेट जाएंगे उनको थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है। तो देखो कुछ पॉइंट बता दे रहा हूँ आपको, इसको ध्यान दीजिएगा। जो आपका 1 मिनट जस्ट, जो क्लीट वायरिंग होती है ये कहाँ पे यूज़ होता है। देखो ये तो मेनली आपका एक टेम्प्रोरी के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। कैंपस में जो आर्मी यूज़ करते हैं वहाँ पे भी यूज़ होता है। मैरिज वरीज जहाँ पे शादियाँ होती है शॉर्ट टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं आपका, ठीक है। उसके बाद देखो सेकेंड आपका जो होता है आपका वुडन केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग, ठीक है। केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग भी करके एक आता है आपका, और दूसरा एक होता है आपका TRS वायरिंग करके आता है, ठीक है। इसका यूज़ जो होता है दोनों का आप ध्यान दीजिएगा, रेसिडेंटल के लिए होता है आपका। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब किस क्या बोलते हैं, देखो मैं हर स्टेट का एनालिसिस करता हूँ, फिर सिर्फ आपका यूपी का ही नहीं होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे पता रहता है कहाँ से क्वेश्चन क्या है। तो ये आपका रेसिडेंटल में के लिए पूछा गया है कई बार, और ध्यान दीजिएगा कमर्शियल के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में कमर्शियल नहीं रहता है, रेसिडेंशियल ज़्यादा आपको रहता है, ठीक है। और उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा एक और वायरिंग होती है लेड सीटेड वायरिंग होती है, ठीक है। इसका यूज़ ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया अभी तक, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में लेड जो सीटेड वायरिंग होती है आपका इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं आप, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कुछ पॉइंट। देखो यही होता है आपका बेस कि किस लेवल से आपने प्रिपरेशन किया हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन पकड़ो वहाँ से क्या बन सकता है, नहीं वो पूरा आपके कंट्रोल में होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका एग्जामिनर कितना घुमाएगा यार, कोई बहुत स्मार्ट नहीं होते आपके एग्जामिनर जो होते हैं, ठीक है। तो सर्विस लाइन्स के सर्विस मेंस के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेड सीटेड वायरिंग को। इसी तरीके का एक आपका आता है, ये आपका कंड्यूट वायरिंग होता है आपका, ठीक है। कंड्यूट वायरिंग का यूज़ हम ज़्यादातर रेसिडेंटल के लिए भी करते हैं, कमर्शियल के लिए, लेकिन मेनली वर्कशॉप या नॉर्मल जो है आपका गोडाउन टाइप के लिए करते हैं। तो ये आपका कंड्यूट टाइप मेनली वर्कशॉप के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। और रेसिडेंटल और कमर्शियल के लिए भी इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन था आपका। इंडक्टर से देखो एल इक्विवेलेंट से क्वेश्चन आपका था, ठीक है, जैसे हम रेजिस्टेंस का निकालते हैं, तो ये फार्मूला आप ध्यान दीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपका बनता है, आपका सीरीज में या पैरेलल में करके दे देता है आपका यहाँ पे, ठीक है। ये फार्मूला से आप ध्यान दीजिएगा, और एक पैरेलल भी कनेक्शन होता है आपका, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप फार्मूला याद रखिएगा, L1 + L2 + -2m यहाँ पे भी होता है आपका। तो ये सीरीज और पैरेलल का जो कनेक्शन होता है वहाँ से आपको फार्मूला का होना चाहिए आपका आइडिया, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार, आपका इंडक्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए, सबके लिए आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस के लिए ही पढ़ना है, नहीं,
RLC तीनों के लिए आपका स्टार टू डेल्टा, सीरीज टू पैरेलल और करंट डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन, ये पूरा का पूरा आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन हर साल आपका जो है मिलता है देखने के लिए। अगला यहाँ पे देखो क्वेश्चन था स्टैकिंग फैक्टर से लेके, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो लेमिनेशन फैक्टर भी बोलते हैं कहीं कहीं, और कहीं कहीं हम लोग स्पेस फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मान जो होता है 0.95 होता है और ये लेस देन यूनिटी होता है। इसका जो क्या बोलते हैं फार्मूला भी कभी कभी पूछा जा सकता है, तो ये होता है आपका इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ट्रांसफार्मर कोर अपॉन फिजिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो तो उसका मतलब एक पूरा डिटेल आपको थोड़ा सा ध्यान रखो, जिसकी वजह से क्वेश्चन घुमाए तो मतलब आपको प्रॉब्लम ना हो कि हाँ हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। देखो स्टैकिंग फैक्टर का अभी एक और वैल्यू होता है, ये जो रेशियो होता है आयरन कंटेंट जो होता है आपका लेमिनेटेड वार्निश जो कोर होता है उसका रेशियो होता है बाई वॉल्यूम का होता है। ठीक है, जिसमें 90% से जो है आपका यूज़ किया जाता है जो आयरन कंटेंट लेमिनेटेड वार्निश, इसका मेनली यूज़ होता है वही आपका एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका। और यहाँ पे जो है जो स्टैकिंग फैक्टर होता है वह थिकनेस, जो थिकनेस होता है आपका लेमिनेशन स्टील का उस पर डिपेंड करता है आपका। ठीक है, तो यूजली 0.9 होता है, आइडियली केस में 0.90 आप ले सकते हो या फिर लेस देन आपका 1 होता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपका। और देखो अगर इसी को घुमा के और पूछ ले स्टैकिंग फैक्टर बराबर क्या होता है, तो एक और फार्मूला होता है आपका नेट एरिया ऑफ कोर। ठीक है, नेट एरिया ऑफ कोर अपान ग्रॉस एरिया ऑफ कोर। ठीक है, तो इस तरह के देखो फार्मूला जो भी उठाओ उसको पूरा ध्यान रखो। ठीक है, नेट एरिया ऑफ कोर अपान ग्रॉस एरिया ऑफ कोर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखो फॉर्म फैक्टर RMS वैल्यू से भी क्वेश्चन आता है। मैंने इसको जो है आपको टेलीग्राम पे या फिर मैंने दिया होगा जिसमें साइन वेव हो, कोई भी जितने भी आपके हैं आपका वे फॉर्म, वहाँ से फॉर्म फैक्टर RMS वैल्यू सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे कंप्लीट आपको बताया हुआ है नोट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग वहाँ पे। और देखो लेमिनेशन विथ से क्वेश्चन आपका था। ठीक है, अब ये आइडिया नहीं क्या है किस टाइप का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, एनर्जी स्टोरिंग से भी आपका क्वेश्चन था, चाहे इंडक्टर को लेके हो चाहे आपका कैपेसिटर को लेके हो। और आज के टाइम में जो है आपका पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट से भी क्वेश्चन पूछ ले रहा है कि हम लोग कैपेसिटेंस की कितनी वैल्यू ऐड करें कि पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, काफ़ी ट्रेंडिंग में है आपका। अब यहाँ पे देखो 33 kV के लिए कौन सा इंसुलेटर, 33 से ऊपर के लिए पूछा था, 33 तक अगर पूछता अगर आपका अप टू देता है यानी 33 kV तक, तो वही आपका पिन इंसुलेटर यूज़ करते हैं। उससे ऊपर जाने का मतलब सस्पेंशन इंसुलेटर यूज़ करते हैं हम लोग। 11 kV पर्टिकुलर जो एक डिश होता है वो डिज़ाइन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन आपके मिले थे देखने के लिए, तो आप लोग आई थिंक सर पूरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन का लेवल ऐसा नहीं है कि बहुत आप इजली नहीं अटेंड कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, लेकिन अगर स्पीड रही होगी तो ईजिली आप क्वेश्चन बना सकते थे। ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन नहीं अटेंड किया जा सकता था। अभी हम लोग लास्ट में अभी देख लेंगे कि कट ऑफ का रेंज क्या हो सकता है क्या नहीं है आपका। ठीक है, कितना गुड ऑब्टेन होगा, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर हम अटेम्प्ट की बात करें तो मैक्सिमम अभी हमने टेलीग्राम पे फीडबैक लिया था, जिसमें से जो है अभी एक रेंज था जो आपका 115 से लेके 125 का जो रेंज है, इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मतलब आया हुआ है। ठीक है, अभी देखो अटेंड करने को तो बहुत लोग जो है, अभी एक कैंडिडेट था उसने मुझे कल कॉल किया, तो उसने बोला सर मैंने इतना अटेंड किया हुआ है। तो मेन बात है देखो यार, एक्यूरेसी वाली बात है। ठीक है, अगर एक्यूरेसी के साथ अटेंड करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन एक्यूरेसी निकल के आती नहीं है, वहाँ पे आप कहीं ना कहीं गलतियाँ होती हैं। हर साल पेपर जो है घुमा के बनता ही बनता है आपका। तो गुड अटेम्प्ट आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जो होगा वो आपका ये सही है। ठीक है, अगर 115 से 25 के बीच में अगर आपने अटेंड अच्छे से किया हुआ है एक्यूरेसी के साथ, तो इसी के बीच में वेरिएशन होगा आपका। ठीक है, जैसा कि पता है जनरल ओबीसी में ज़्यादा डिफरेंट होता नहीं है, 1 से 2 नंबर का ही डिफरेंस होता है आपका। तो जो है आपका 115 से 25 के बीच में है तो गुड अटेम्प्ट होगा। और आई थिंक यहाँ पे कट ऑफ का भी जो रेंज है 115, 17 कुछ इसी के आसपास होगा। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे क्या था, लास्ट ईयर क्या था कि बहुत कैंडिडेट नहीं गए थे आपका पेपर देने। लास्ट ईयर जो था आपका दिल्ली वाला जो था कोरोना की वजह से, लेकिन इस बार मैक्सिमम लोग गए होंगे, क्योंकि बहुत सारी इधर कोई एग्ज़ाम भी नहीं था जिनका प्रिपरेशन अच्छा होता है। देखो जब कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं ना, तो आपका क्या बोलते हैं, आपका कट ऑफ का रेंज भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है,
बहुत लोग नहीं भी जा पाते हैं किसी रीज़न की वजह से। तो 115 से 25 के बीच में अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया हो तो काफ़ी बेस्ट है। इसी के बीच में वेरिएशन होगा आपका, ठीक है। ये चीज़ है आपका। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे आपका 220 के भी सब स्टेशन के लिए आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा कई बार क्वेश्चन में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना है, मैंने इसको भी बताया हुआ था, अगर जो लोग टेलीग्राम से जुड़े होंगे या फिर हमसे जो जुड़े होंगे टेलीग्राम पे, तो उसमें मैंने बताया हुआ था 132 के लिए आपका 10 यूज करते हैं, 10 एसर्स, और आपका 220 के लिए अगर पूछता है तो आपका ये हो जाएगा 25, ठीक है। और अगर आपका 400 के लिए पूछता है तो ये हो जाएगा आपका 50। अगर 765 के लिए पूछता है तो ये हो जाएगा आपका 65, ठीक है। तो ये पूरा डाटा आपको ध्यान देना है। अगर इससे कम पे आ जाते हैं हम लोग 22 के भी, 33 के भी या फिर 66 के भी, ठीक है। इन तीनों के लिए जो हम यूज़ करते हैं 7 से लेके 8 ये सर यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपको पूरा ध्यान देना है, कैसे क्या क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा पूरा डिटेल हमें जानना है, ठीक है। 22 के भी, 11 के भी, 33 के भी, 6 से 8 के बीच में रहता है सभी का जो रेंज है आपका, ठीक है। तो आपको 11 से लेकर जो 66 का है वो 6 से 8 के बीच में आपको मिल जाएगा ऑप्शन में, ऐसा नहीं कि काफ़ी क्लोज ऑप्शन देगा आपका, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान दीजिएगा। और 765 इसके लिए मैक्सिमम 765 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। 765 ऊपर नहीं जाएगा। ये जो रेंज है देखो 60 से 65 का रेंज होता है, तो आप मिनिमम वाले को देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या है, 60 से 65 के बीच वेरिएशन करता है। ये डिपेंड करता है कैपेसिटी पे, ठीक है। 60 या 65 हमें किस टाइप का वो यूज़ करना है, उस मतलब 60 से 65 का मतलब जो डिफरेंट होता है। डैम्पिंग हम कौन सा यूज़ करते हैं पीएमसी के लिए, तो एडी डैम्पिंग हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। बाकी एमआई टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें हम लोग एयर डैम्पिंग यूज़ करते हैं। इससे भी क्वेश्चन आपके थे मेजरमेंट से, तो क्वेश्चन बनते ही आपका। डीसी जनरेटर से देखो ईएमएफ इक्वेशन से आपका क्वेश्चन था, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आपके लैब वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग से भी क्वेश्चन घुमा के बन जाता है। लैब वाइंडिंग के लिए आपका यहाँ पे A बराबर P हो जाता है और वेव वाइंडिंग के लिए यहीं पे 2 हो जाता है। तो यहाँ पे अगर वेव वाइंडिंग के लिए पूछता है तो यहाँ पे 2 रखोगे तो 120 नीचे हो जाएगा। तो ये भी डायरेक्ट कभी कभी फार्मूला से भी क्वेश्चन बन जाता है। ट्रांसफार्मर से ईएमएफ इक्वेशन से क्वेश्चन था, हर साल यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं ईएमएफ इक्वेशन से। कंट्रोल सिस्टम आप देख लीजिएगा, नॉर्मल शायद था इस बार कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप, क्लोज लूप का एग्जाम्पल आपको देखना है, और ई के पावर 80 ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है आपका, ठीक है। ई के पावर 80 का लाप्लास, ठीक है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं आपका। देखो यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आता है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। इस छोटा सा मैं एक आपको बता दे रहा हूँ। पहले आपका आता है आपका इम्पल्स, लिख लीजिएगा। इम्पल्स का अगर हम लोग समाकलन करते हैं तो ये पूछ लेता है इम्पल्स का समाकलन करने पे क्या होगा, तो ये आपका स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब स्टेप मिलेगा। और स्टेप का अगर समाकलन करते हैं तो ये हमें रैंप मिल जाएगा। रैंप का समाकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें पैराबोलिक मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंड में रहता है आपका। अब नीचे से देखो, यहाँ पे क्या करना है हमें, ऊपर समाकलन का सीक्वेंस मैंने बता दिया है, और यही अगर उल्टा कर दोगे तो ये अवकलन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अवकलन करने का पूछ लेगा कि पैराबोलिक को अवकलन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, रैंप होगा। रैंप को अवकलन करेंगे तो स्टेप, स्टेप को करेंगे तो इम्पल्स। तो यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपका पूछ लेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ ध्यान दीजिएगा। देखो कंट्रोल सिस्टम ऑसिलेटर से क्वेश्चन था शायद आपका, वेन ब्रिज ऑसिलेटर से। तो 3-4 ऑसिलेटर है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी, ठीक है, फेज एंगल, 4-5 पॉइंट होते हैं, वही आपका क्वेश्चन बनता है। तो पूरा ऑसिलेटर आप ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड, देखो यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, मैक्सिमम पावर एंगल से पता नहीं क्या था, ठीक है, ये पता नहीं चला है। यहाँ पे एक्साइटेशन से क्वेश्चन पूछता है आपका, वीक और इन्वर्टेड वीक और से पूछ लेता है। मिनिमम करंट किस पे होगी, तो आपका यूनिटी पावर फैक्टर पे होगा, कभी कभी पूछ लेता है। लैगिंग से अगर यूनिटी पे जा रहे हैं या लीडिंग से यूनिटी पे जा रहे हैं तो करंट क्या होगी, तो डिक्रीज होगी। हमेशा ध्यान देना है यूनिटी पे करंट क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अगर यूनिटी से चाहे लीडिंग की तरफ जाओ, लैगिंग, ये आपकी करंट बढ़ जाएगी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपका। रिवर्स पावर इक्वेशन से भी क्वेश्चन बनता है, कई सारे यहाँ पे से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। तो उस सारे एरिया को आप ध्यान लीजिएगा। लीकेज फैक्टर से आपका क्वेश्चन था, आपका ध्यान दीजिएगा। लीकेज फैक्टर बराबर होता है टोटल फ्लक्स अपॉन यूजफुल फ्लक्स। यही से कभी कभी न्यूमेरिकल भी देता है। तो मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या कांस्टेंट जो भी देगा, तो मटेरियल का आपका ऊपर रखना है और एयर का आपको नीचे रख के यहाँ पे जो है आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। ग्राउंड क्लियरेंस से क्वेश्चन था आपका, देखो एक तो ग्राउंड क्लियरेंस से क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बनता है आपका 2 फेज है, 11 kV का है। अगर वो आपका
इंसुलेटेड नहीं है तो डिस्टेंस क्या होगा, इंसुलेटेड है तो डिस्टेंस क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। ड्राइंग से क्वेश्चन तो अभी ट्रेंड में है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन भी रहा है अभी, ठीक है। वेन ब्रिज से नहीं, ये आपका वुडन पोल से क्वेश्चन था। वुडन पोल में आपका सेफ्टी फैक्टर कितना होता है, स्पैन कितना होता है, सभी का आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये तो एक आइडिया रखना है आपको किस टाइप से बन रहा है आपका। फ्यूजिंग फैक्टर का मान 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है। मिनिमम फ्यूजिंग करंट अपना रेटिंग, करंट रेटिंग, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके थे, ठीक है। तो यही सब लेवल था भाई, ठीक है। मॉडरेट प्लस ही बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। टाइम टेकन मैं मान सकता हूँ, ठीक है, टाइम टेकन मैं मान सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अटेंड नहीं कर सकते थे। लास्ट ईयर भी कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर पेपर काफ़ी ज़्यादा ये है वो है, लेकिन ऐसा नहीं है। पेपर देखो तो मेन बात होती है प्रैक्टिस की, और आपने कितना थोड़ा सा काम किया हुआ है अपने पर्टिकुलर एरिया पे, तो ईजिली आप जो पेपर बनाता है उसको आप कंट्रोल में ले सकते हो, ठीक है। तो ये है। तो देखो यहाँ पे कट ऑफ का रेंज जैसे कि मैंने बताया कि 115 से 25 के बीच में अगर आपका है तो काफ़ी अच्छा रेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मतलब इसके बीच में अगर हो तो काफ़ी सेफ, मतलब अकॉर्डिंग टू मी काफ़ी अच्छा है आपका। इसको यहाँ पे 115 से 25 के बीच में वेरिएशन होगा, ठीक है। क्योंकि इस बार कैंडिडेट में भी हो सकता है ज़्यादा लोग इस बार अटेंड करेंगे, मतलब पेपर देने गए हों, क्योंकि लास्ट ईयर तो कोरोना की वजह से मैक्सिमम बहुत लोग नहीं गए थे, लेकिन इस बार चांसेस ज़्यादा है कि ज़्यादा कैंडिडेट गए हों, तो कट ऑफ का रेंज भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यही है, लेकिन इतना जान के मान के चलो आपका 112 से ऊपर ही रहेगा कट ऑफ, ठीक है। अब ये चक्कर में मत रहना कि उससे नीचे आने वाला है, तो 112 तो रहेगा है, क्योंकि जो रेशियो अभी मैंने देखा है ना पावर ग्रिड का 70% के नियर अबाउट या से मतलब इसी के बीच वेरिएशन करता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है, पीजीसीएल का पेपर का लेवल रहता है, ऐसा नहीं है कि हर साल इजी पूछता है, ये लेवल यही रहता है, इसी के आसपास घुमा फिरा के रहता है, ठीक है। तो वही रेशियो आपका वही रहेगा, ठीक है। प्लस माइनस 2% डाउन कर लीजिएगा लास्ट ईयर कट ऑफ से, ठीक है। उसी के आसपास रहेगा, ज़्यादा कुछ डिफरेंट आपको नहीं मिलेगा आपका, ठीक है। तो चलो यही छोटा सा वीडियो था भाई, जो का NR3 का एग्ज़ाम है, ये पूरा एनालिसिस था थोड़ा बहुत पेपर का। बाकी पेपर आएगा तो हम लोग डिटेल में जो है नेक्स्ट लेवल के हिसाब से सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। पेपर सॉल्यूशन कैसे होता है, और मेन बात होता है कि पेपर को सॉल्यूशन करने के अकॉर्डिंग हम लोग क्या क्या जनरेट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है आपको पेपर सॉल्यूशन करते वक्त पता चलेगी। तो कोशिश करता हूँ, देखो टाइम मिल जाता है, सारी चीज़ें अभी थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम रहती है, तो पेपर सॉल्यूशन में आपको जब कराऊंगा तो उसमें आपको नेक्स्ट लेवल से सॉल्यूशन कराऊंगा। मतलब जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि वुडन पोल है तो वहाँ से क्या क्वेश्चन बोल सकते हैं, आपके रिले है तो वहाँ से जो भी रिले के क्वेश्चन है, तो ये सब जो होता है एक तरीके का इफेक्टिव थोड़ा सा आपका होता है पढ़ाई या प्रिपरेशन। कंपटीशन में अगर इस तरीके से अगर आप कर रहे हो तो काफ़ी बेस्ट है, बहुत ज़्यादा लोगों से आगे निकल जाओगे आप, ठीक है। तो चलो मिलते हैं जब थोड़ा सा आपका ये आंसर की आ जाने दो, उसके बाद पेपर का एनालिसिस भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो NR3 का जिनका भी एग्जाम होगा लखनऊ का, तो ये एक आइडिया था, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल थ्योरी थोड़ा बहुत सब पे ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए रखते हैं फिलहाल। कमेंट में आप कमेंट करिएगा कितना आपने जो है स्कोर किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। वैसे तो मैंने टेलीग्राम पे काफ़ी ज़्यादा फीडबैक ले लिया है कितना है रेंज, ठीक है। तो 115-25 के बीच ज़्यादा लोगों का रेंज था, और बहुत जो अच्छे बच्चे हैं उन्हीं का भी रेंज है। कुछ लोग तो भाई अटेंड, मैंने जैसे कि मैंने बताया ना कि बहुत लोग 170 में से 169 भी अटेंड किया, तो भाई एक्यूरेसी वाली बात होती है ना, अटेंड करने से नहीं मतलब होता है आपका, ठीक है। तो चलिए वेट करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।